हेलो बच्चों, आज मैं लेसन 4 स्टार्ट कर रही हूँ। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उनका रिवीजन करवाऊंगी। इसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास का एक प्रश्न। ये लेसन जो है आपकी ये क्लास 10th की बुक है, उसका एक लेसन है। अच्छा सा लेसन है। होरेस डेनवी नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि चोर होता है। वैसे समाज में उसका रिस्पेक्ट होता है और वो चोरी भी एक स्पेशल पर्पज से करता है। हर साल में एक बार ही वो चोरी को अंजाम देता है और किसी रिच फैमिली में ही चोरी करता है। ठीक है। वैसे उसका काम क्या है, वो लॉक्स बनाता है। तो उसका बिजनेस जो है लॉक्स बनाने का है। इसमें क्या होता है, वो हर साल चोरी करता है और चोरी करने का पर्पज़ उसका ये रहता है क्योंकि उसको शौक होता है किस चीज़ का, महंगी और रेयर बुक पढ़ने का। ठीक है, महंगी और रेयर बुक्स पढ़ने का। तो इसके लिए क्या करता है, वो उसको पैसा चाहिए होगा। तो पैसे प्राप्त करने के लिए वो हर साल चोरी करता है और इतनी चोरी कर लेता है कि वो अगले 12 महीने चल जाए। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये लेसन है। लेकिन क्या होता है, उसके वो जो चोर होता है उसको दूसरा ही चोर पकड़वा देता है लास्ट में और उसको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो वही इसी के ऊपर है एक विश्वास का एक प्रश्न। उसने एक महिला पर विश्वास किया था, लेकिन उस महिला ने ही उसको धोखा दे दिया। उसको लगा कि वो मालकिन इस घर की, लेकिन वो भी एक चोर थी। और उसी के ऊपर ये लेसन है। समरी क्वेश्चन जैसे जैसे आते रहेंगे, जहाँ पे नीड होती रहेगी मैं उसको समझाती जाऊंगी। पहला प्रश्न है आपका, होरेस डेनवीज जॉब वॉज। होरेस डेनवी की जॉब थी। क्या थी जॉब? वो क्या करता था, मेकिंग ज्वेलरी, मेकिंग लॉक्स, राइटिंग बुक्स, मेकिंग टॉयज। तो वो लॉक्स बनाया करता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ही लाइक्ड, उसको पसंद था। क्या पसंद था? रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, राइडिंग हॉर्स, लिसनिंग म्यूजिक, पेंटिंग। तो इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। ये वाला ऑप्शन ठीक है, ए वाला। उसको रीडिंग एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स, ठीक है, रेयर अगर वर्ड आएगा तब भी वही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। उसको महंगी और रेयर बुक्स पढ़ने का शौक था। और महंगी जो बुक्स होती हैं और जो रेयर होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं ना, तो इसके लिए वो क्या करता था, चोरी करता था। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज, जस्ट वेट, या क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच वॉज हिज न्यू टारगेट ऑफ रॉबरी। रॉबरी का मतलब होता है लूट, तो उसका नया टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। उसका क्या नया लक्ष्य था लूट करने का? तो उसका उसने एक जो टारगेट बनाया था वो क्या था, शॉर्ट ओवर ग्रेंज था। ठीक है, यहाँ वो चोरी करने वाला था, शॉर्ट ओवर ग्रेंज। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज, फॉर हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार डिड होरेस डेनवी मेक अ थेफ्ट इन अ ईयर। एक साल में कितनी बार होरेस डेनवी जो था वो चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था? तो मैंने बताया था वंस इन अ ईयर, साल में केवल एक बार। ठीक है, थ्राइस का मतलब होता है 3 बार, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। तो ऐसा कुछ नहीं, वो केवल साल में एक बार ही चोरी करता था और इतनी चोरी कर लेता था कि वो अगले 12 महीने तक उसका चलता रहता था। ठीक है, अब वो चोरी करने के लिए कौन से हाउस को सिलेक्ट करता है? कहाँ पर जो हाउस था, शॉर्ट ओवर ग्रेंज में। जो वहाँ पे जाता है वो उस हाउस का 2 सप्ताह से अध्ययन कर रहा होता था कि इस घर में कितने रूम हैं, कहाँ पर वॉशरूम है, कहाँ पे किचन है। वो हर चीज़ का अध्ययन उसने किया था, क्योंकि चोरी करनी है तो उसको अच्छे से पता होना चाहिए ना। तो उसने जो हाउस सेलेक्ट किया था शॉर्ट ओवर रेंज में, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन उसके ऊपर ही है आपका। शेरी वॉज द नेम ऑफ, शेरी जो था नाम था, जहाँ पे वो चोरी करने के लिए गया था वहाँ पे उन्होंने एक कुत्ते को पाल रखा था। ठीक है, डॉग को, उसका नाम क्या था, शेरी। तो जब वो गया था, तो कुत्ते क्या करते हैं, डॉग्स क्या करते हैं, जब किसी अजनबी को देखते हैं, किसी स्ट्रेंज को देखते हैं तो वो भौंकने लगते हैं। लेकिन उसने उस शहरी को भी अपना क्या बना लिया था, फ्रेंड बना लिया था। उससे इतना मिल गया था कि वो भौंकने के बजाय उसको वो प्यार करने लगा था। जब गया था शहरी, तो शहरी कौन था, डॉग एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, वहाँ का एक कुत्ता था। ठीक है, डॉग रखेंगे ध्यान आप। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज, वेयर वॉज द सेफ इन द रूम। अच्छा, इसने 2 सप्ताह से या 2 वीक से अध्ययन किया था उस घर का, तो उसको ये भी पता चल गया था कि वेयर वॉज द सेफ इन द रूम। रूम में सेफ का मतलब होता है तिजोरी। तिजोरी कहाँ पर थी? तो जो तिजोरी उन्होंने बनवाई थी वो उसके आगे कह सकते हैं, हाँ, तिजोरी के सामने उन्होंने एक पेंटिंग लगा रखी थी। तो बिहाइंड अ पेंटिंग, तिजोरी कहाँ थी, बिहाइंड अ पेंटिंग, एक पेंटिंग के पीछे। जैसे तिजोरी बनी थी वॉल पर, तो उसके क्या लगा रखा था, एक पेंटिंग लगा रखी थी। ठीक है, जिससे कि किसी को पता ना चले। तो आपसे पूछा जाए उस घर की शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जो तिजोरी बनी थी वो कहाँ थी, बिहाइंड अ पेंटिंग, एक पेंटिंग के। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज, द यंग लेडी थ्रेटन्ड, उस
किया। थ्रेटन का मतलब होता है किसी को डराना, ठीक है। किस चीज़ के लिए? जैसे वो चोरी करने गया था तो उसको लगा था इस घर में कोई है नहीं, उसने ये भी सब कुछ जान लिया था कि जो घर के मालिक हैं वो लंदन में रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे केवल 2 नौकर ही रहते हैं, 2 सर्वेंट रहते हैं। तो सर्वेंट जो थे वो उस दिन मूवी देखने चले गए थे, ठीक है। तो जब वो चोरी कर रहा था तो उसको पता ही नहीं था कि घर में दूसरी चोर भी है, ठीक है। तो वो यंग लेडी जो आई, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया कि वो चोर है यहाँ पे। उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि वो इस घर की मालकिन हो, सुंदर सी थी, रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। तो उसने, यंग लेडी ने थ्रेटन का मतलब डराया, और हमारे होरेस डेनवी वहाँ पे चोरी कर रहे थे। तो किस चीज़ से डराया? टू इन्फॉर्म द पुलिस, कि मैं क्या करूँगी, पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। उसने ये नहीं कहा था टू कॉल द नेबर्स, मैं पड़ोसियों को बुलाऊंगी, टू रेज अलार्म, उसने अलार्म भी नहीं बजाया था, टू रन अवे, भागने के लिए कहा था, नहीं, उसने कहा था टू इन्फॉर्म द पुलिस, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द कलर ऑफ हर ड्रेस? ड्रेस मतलब होता है जो कपड़े पोशाक पहनी हुई थी, उसका कलर क्या था? कलर पूछा, वो रेड कलर की सुंदर सी प्रिटी सी ड्रेस पहनी हुई थी और बहुत सुंदर सी महिला थी, ठीक है। तो रेड कलर आपका आंसर सही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज डैनवी वो सफरिंग फ्रॉम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। डैनवी जो था वो किस चीज़ से पीड़ित था, किस चीज़ से बीमार था? उसको एक बीमारी थी, और वो बीमारी क्या बताइए लेसन में? हे फीवर। अब ये हे फीवर क्या होता है? फीवर तो आप जानते हैं, किसी की जब तबीयत खराब होती है इसको फीवर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हे फीवर। तो हे फीवर एक ऐसी बीमारी होती है बच्चों जिसमें अगर कुछ लोगों को बहुत एलर्जी होती है, ठीक है, लेकिन हे फीवर में लोगों को फूलों से एलर्जी होती है। जहाँ पे भी फूल होंगे उनको उसकी स्मेल आएगी और उनको छींकना स्टार्ट हो जाए, स्नीजिंग करने लगेंगे, या दूसरी टाइप की एलर्जी हो जाएगी। तो होरेस डेनवी को क्या थी? हे फीवर की बीमारी थी, ठीक है। जहाँ पे भी फूल होते थे तो उसको नाक में थोड़ा सा टिकलिंग होने लगता था और उसको प्रॉब्लम होने लगती थी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच कलर बॉक्स, विच कलर बॉक्स, कौन से कलर का बॉक्स जो था द लेडी हैड पिक्ड, लड़की जो लेडी थी उसने उठाया था। तो उस लेडी ने सिल्वर कलर का बॉक्स उठाया था, ठीक है। सिल्वर कलर वहाँ पे मेंशन किया है तो आप सिल्वर को निशान लगाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ मैनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। बर्गलर का मतलब होता है चोर, कितने चोर थे इस स्टोरी में, और स्टोरी का नाम क्या है? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो बर्गलर्स मतलब कितने चोर थे स्टोरी में, कौन सी स्टोरी? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का एक प्रश्न। तो हमको लग रहा था होरेस डेनवी ही एक चोर है, लेकिन जब वो चोरी करने गया था तो वहाँ पे वो लेडी भी चोर थी, तो कितने को चोर हो गए? 2 हो गए, ठीक है। 2 वाला आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was the evidence against Horace that got him arrested? ऐसा कौन सा एविडेंस जो था होरेस ने छोड़ दिया था जिससे कि वो अरेस्ट हो गया था? एविडेंस का मतलब होता है सबूत। कौन से सबूत थे, कौन से ऐसे क्लू थे जिसकी वजह से होरेस डेनवी जो था वो अरेस्ट हो गया था? तो हुआ क्या था बच्चों, जब ये चोरी कर रहा था वो लड़की आई थी, वो भी चोर थी, लेकिन वो इसको मालकिन समझने लगा था। तो उसने कुछ इस तरीके से बहाना किया जैसे कि वो उस घर की मालकिन है। उसने क्या बोला कि मैं आज पार्टी में जा रही हूँ, मैं 1 साल पे ही तुमको पुलिस से पकड़वाने को बचा सकती हूँ, कि तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो होरेस समझा कि अगर ये मैं इसका काम कर दूंगा तो ये जो है पुलिस से नहीं पकड़वाएगी। तो उसने क्या कहा था कि मैं जो हूँ, मेरे हस्बैंड चले गए लंदन और मुझे आज पार्टी अटेंड करनी है, और पार्टी में मुझे ज्वेलरी पहननी है, और ज्वेलरी जो है मेरे लॉक में रखी है, और मैं उसका क्या, मैं उसका पासवर्ड जो है भूल चुकी हूँ। तो होरेस डेनवी जो था, जो कि तालों का और चाबी का ही काम करता था, बिजनेस करता था, तो उसने कहा ठीक है मैं खोल दूंगा बहुत जल्दी। अब इतना एक्साइटेड हो गया बच्चों कि उसने जो ग्लव्स पहन रखे थे, जो दास्ताने पहन रखे थे, जो सबूत जो पकड़वाने से उसको बचा सकते थे, उसने क्या किया, उस लेडी को मालकिन समझ के वो सब उतार दिया, ठीक है। और जब वो उसने उतारा तो उसने जब लॉक तोड़ा, उसमें सब जगह उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए। जो देखिए, व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट होरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड? तो क्या था? हिज फिंगरप्रिंट्स, उसके उंगली के निशान, फिंगरप्रिंट्स हेल्प कर देते किसी भी को पकड़वाने में। तो उसके फिंगरप्रिंट्स हर जगह छप गए थे और वो पकड़ गया था आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? 13 क्या है? What kind of citizen was होरेस डेनवी थॉट? होरेस डेनवी को किस प्रकार का सिटीजन समझा जाता था? थॉट का मतलब समझा जाता था, और सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। तो कैसा समझा जाता था? डिसऑनेस्ट, काइंड हार्टेड, पुअर, ऑनेस्ट। तो जब लेसन आप पढ़ेंगे, लेसन के स्टार्टिंग में ही बताया गया कि वो उसको एक ऑनेस्ट व्यक्ति समझा जाता था। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, काइंड हार्टेड का मतलब होता है जो दया से भरा हो, और पुअर का मतलब होता है गरीब। तो उसको कैसा समझा जाता था? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट इसलिए समझा जाता था क्योंकि वो चोरी तो करता था,
ठीक है, लेकिन साल में एक बार करता था और किसी को पता नहीं होता था। ठीक है, तो ऑनेस्ट समझा जाता था उसको, सभी लोग क्या समझते थे, ऑनेस्ट समझते थे। एंड अब लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, ओनली वन। ठीक है, वाई होम वॉज होरेस डैनवी ट्रिक्ड, किसके द्वारा होरेस डैनवी को ट्रिक किया गया। ट्रिक का मतलब होता है इसके द्वारा उसके ऊपर चाल चली गई। तो वो कौन था, वो लेडी थी, जो यंग लेडी थी ना, जो उस घर में थी, अ क्लेवर यंग लेडी, एक चालाक, और यंग का मतलब हो, यंग का मतलब जवान और लेडी का मतलब महिला, एक जवान महिला के द्वारा उसको ट्रिक किया गया। उसने ही उसको उसको सारी ज्वेलरी को उसने रखा, और पकड़ा कौन गया, हमारा होरेस डैनवी पकड़ा गया। ठीक है, ये लेसन आपका हो गया। और अगर पॉसिबल हुआ तो दूसरे सोर्सेज से भी मैं इस लेसन के और क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। यानी इतना आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो आप रिवीजन कर लें, ताकि आपका पेपर में किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका छूटे ना। ठीक है, और बेटा बच्चों, एग्ज़ाम में अच्छे से आप अपना परफॉर्मेंस देने के लिए ना, आपको लेसन की थ्योरी पता ही होनी चाहिए कि लेसन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई थी। ओवरऑल मैंने बता दिया है। ठीक है, अब इसके जो भी रिमेनिंग पार्ट्स अगर होंगे मैं अदर सोर्सेज से देखूंगी तो मैं आपको वो भी करवा दूंगी। ठीक है, टिल देन रिवाइज योर सिलेबस, डू बेस्ट इन योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, इस लेसन के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं इसको बता दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ। इसमें भी एक आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। क्वेश्चन है, लेसन नाम मैंने बताया है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास का एक प्रश्न। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ होरेस डैनवी। होरेस डैनवी का करेक्टर स्केच बताइए। करेक्टर स्केच का मतलब क्या होता है, चरित्र की विशेषताएं, क्या चरित्र की विशेषताएं है उसकी, वो बताइए। तो उस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे हिंदी में, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में और इजी वे में समझेंगे। इसको समझने की कोशिश कीजिए, एक दो बार रीड कर लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और ये राजीव की क्वेश्चन बैंक है, उसमें आपको मिल भी जाएगा आसानी से। होरेस डैनवी वॉज अ गुड एंड तो चरित्र की विशेषताएं, करेक्टर स्केच का मतलब होता है जो भी इसकी क्वालिटी है करेक्टर की, वो सब बताइए। तो वो कैसा था, एक अच्छा, और रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है सम्माननीय। ठीक है, एक सम्मानीय यानी कि समाज में जिसकी अच्छी स्थिति हो, और एक अच्छा सिटीजन था, नागरिक था। ठीक है, ही वॉज, वो था, अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, लगभग 50 साल का। तो आपसे एज पूछी जाएगी उसकी ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न नहीं था तो आप इसमें अपने दिमाग में रखिएगा कि उसकी एज 50 साल की थी। एंड अनमैरिड, अनमैरिड का मतलब होता है जिसकी शादी ना हुई हो, वो अनमैरिड भी था। ही वॉज अ लॉक स्मिथ, वो एक लॉक स्मिथ था, यानी कि वो ताला या ताले बनाने का काम करता था। जैसे ये स्मिथ लगा है, अगर ये ब्लैक स्मिथ लिखा होता तो वो लोहार हो जाता, अगर यहाँ पे लिखा होता गोल्ड स्मिथ तो वो सुनार हो जाता। यहाँ पे लॉक स्मिथ लिखा है यानी कि वो ताला बनाने का कार्य करता था। डिस्पाइट ऑल द क्वालिटीज़, ये सभी क्वालिटी के बावजूद, डिस्पाइट जहाँ पे भी आता है, या इसका एक जोड़ीदार और भी होता है, इसकी जगह पे वो भी यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब जिसका मीनिंग है इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का मतलब ही होता है के बावजूद। तो उसकी क्वालिटी यानी कि उसके गुण के बावजूद, उसके गुणों के बावजूद, ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, वो पूरी तरीके से नहीं था। ही वॉज नॉट, वह नहीं था। कम्प्लीटली का मतलब पूरी तरीके से, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, तो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। ही हैड बीन टू जेल वंस, वो एक बार जेल जा चुका था। ठीक है, वंस, एक बार। तो उसने ऐसा क्या किया था, वो जेल गया था। मैंने बताई थी, थ्योरी भी आपको थोड़ा सा समझाया था, क्वेश्चन करवाए थे, कि उसने एक घर में चोरी की थी और एक महिला जो कि दूसरी चोर थी, उसने ही उसको बड़ी चालाकी से बेवकूफ़ बना दिया था, जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा था। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसको पसंद थी, वो पसंद करता था। रेयर का मतलब दुर्लभ और एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि उसका क्या शौक था। तो उसका शौक था रेयर और एक्सपेंसिव बुक को पढ़ने का। ही ब्रोक अ सेफ एवरी ईयर टू हैव इनफ मनी टू बाय बुक्स, तो इसके लिए वो क्या करता था, ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना, वो तोड़ा करता था, वो तोड़ता था। अ सेफ, एक तिजोरी को, एवरी ईयर प्रत्येक साल, टू हैव पाने के लिए, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, मनी का मतलब पैसा, पर्याप्त पैसा पाने के लिए वो हर साल एक तिजोरी को तोड़ा करता था। टू बाय बुक्स, ताकि वो किताब खरीद सके। बुक्स मतलब किताबें। ठीक है, वंस, एक बार, ही वॉज ड्यूप्ड, एक बार उसको ठगा गया। ड्यूप्ड का मतलब होता है ठगना। और किसके द्वारा ठगा गया, बाय अ यंग लेडी, एक यंग लेडी के या युवा एक महिला थी उसके द्वारा ठगा गया।
मैंने बताया था कैसे ठगा गया था, ठीक है। उसने ग्लव्स उतार दिए थे और मालकिन होने का नाटक कर रही थी घर की, और ज्वेलरी सारी उसने सेफ से निकलवा ली थी। और जब उसने ग्लव्स निकाल दिए थे हुरैस ने, तो क्या हुआ था, उसके सारे फिंगरप्रिंट्स उस सेफ के दरवाजे पर सब जगह आ गए थे, और जिसकी वजह से वो आसानी से पकड़ा गया था। Thus he was arrested and sent to prison। तो इस प्रकार क्या हुआ, उसको अरेस्ट किया गया एंड सेंट और भेजा गया टू प्रिजन। प्रिजन का मतलब जेल में, ठीक है। तो आप MCQs के साथ ये क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लीजिएगा। हो सकता है आपका ये लॉन्ग वाले या शॉर्ट वाले में पूछेंगे। अगर पूछा जाएगा कि करेक्टर की विशेषताएं बताइए, तो आप इसको छोटा कर देंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। और अगर ये लॉन्ग में पूछा जाता तो ये अच्छे से समझा दिया है, इसको बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।